गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलखुश शर्मा और क्लास लेगी बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल। जैसा राजस्थान का ठीक है। और टॉपिक इसमें भी क्या है, राजस्थान का जो भूगोल है इसमें भी जो टॉपिक है वो राजस्थान के जलवायु प्रदेश है। राजस्थान के जलवायु प्रदेश। देखिए, जो राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनका जो निर्धारण है, जो तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर तापमान निर्धारण, तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर किया गया है। राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं उनका जो वर्गीकरण है वो तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर किया गया है। जो राइटर हैं प्रोफेसर आर.एल. भल्ला के अनुसार, इनको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है आर.एल. भल्ला के अनुसार, आर.एल. भल्ला के अनुसार, प्रोफेसर आर.एल. भल्ला के अनुसार देखिए, पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक, मुख्य रूप से कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। देखिए, राजस्थान का जो मानचित्र बनाकर यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये बिल्कुल सटीक रूप से आप लोगों को क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, आज का जो मैं अध्ययन कराऊंगा वो लगभग मानचित्र के द्वारा ही मैं आप लोगों को अध्ययन करवाऊंगा। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के मानचित्र की। ये लो, ये जो हमारा राजस्थान का मानचित्र है वो हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये लो, ये हमारा है राजस्थान का मानचित्र। ठीक, अब यदि हम अध्ययन करना चाहें तो इनका हम अध्ययन कर सकते हैं ऐसे। देखिए कैसे, शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सूखा, और वहां की जलवायु कैसी हो? बिल्कुल सूखी। ऐसा प्रदेश जहां पे तापमान अधिक मात्रा में गिरता हो और वर्षा बिल्कुल कम मात्रा में होती हो, तो ऐसा क्षेत्र कैसा होगा? बिल्कुल सूखा होगा। तो उसे हम कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। अब ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है
वो देखो यहां से लेकर ये यहां तक, नंबर 1। ठीक है, वह क्षेत्र जिसमें अधिकतम तापमान और न्यूनतम वर्षा होती हो और वहां की स्थिति मरुस्थलीय रूप में हो, उसे हम कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक, नंबर 1 ये वाला हो गया। नंबर 2, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। राजस्थान का वह क्षेत्र जहां पर अधिकतम टेम्परेचर लेकिन वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर तक हो, वह क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिकतम तापमान लगभग 40 से 45 के करीब और 50 सेंटीमीटर के करीब यदि बरसात होती हो और वहां पर बिखरे रूप में यदि वनस्पति पाई जाती हो तो वह कहलाता अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये देखो ये वाला भाग नंबर 2 पे। ठीक, उप आर्द्र जलवायु, उप यानी छोटा होता है और आर्द्र का मतलब होता है जहां पे वर्षा तो होती है। तो वह क्षेत्र है जहां पे कम मात्रा में बरसात होती हो, बरसात तो होती है लेकिन कम होती है और टेम्परेचर कम गिरता है, तो उसे कहते हैं हम उप आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु? उप आर्द्र जलवायु इसके अंतर्गत आती है। और इसमें कैसी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब ये देखो क्षेत्र कहां से लेकर कहां तक है, ये वाला 3 नंबर पे। उप आर्द्र ऐसे क्षेत्र जहां पे बरसात तो होती है लेकिन घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सी घास? स्टेपी प्रकार की। कौन सी घास है? स्टेपी, स्टेपी प्रकार की। ठीक, बरसात तो होती है लेकिन इस क्षेत्र में मैदान भी हैं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन वर्षा इन दोनों की तुलना में, यहाँ पे तो होती ही नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी होती है, लेकिन इन दोनों की तुलना में क्या होती है? यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसलिए इसको बोलते हैं उप आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश, जिसमें जयपुर जिला और अलवर जिला मुख्य रूप से आता है। फिर नंबर 4 पे आता है आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश, जहां पे पर्याप्त मात्रा में बरसात हो जाती है। अब वो पर्याप्त मात्रा वाले जो क्षेत्र हैं वो देखो ये वाले हैं, वो पर्याप्त वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो ये देखो ये वाले हैं, ये वाले, ये जो बच गया है ना वो इसी के अंतर्गत आता है। देखो ये वाला, ये वाला, ये नंबर 4 पे आता है। कौन सा वाला? आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश, जहां पर टेम्परेचर कम गिरता है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, वनस्पति अधिक पाई जाती है और वर्षा भी बहुत मात्रा में होती है। तो कोटा बूंदी वाला झालावाड़ वाला क्षेत्र ये आ जाता है। तो नंबर 4 पे कौन सा है? आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश। और नंबर 5 पे आता है अति आर्द्र, यानी आर्द्र से भी बहुत ज्यादा वर्षा तो हो जाए, उसको बोलते हैं अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश। वो टेम्परेचर थोड़ा कम गिरता है, वनस्पति अधिक हो जिस क्षेत्र में तो टेम्परेचर वहां पे कम गिरता है, बरसात भी अच्छी होती है। तो ये वाला भाग है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा बूंदीवाड़ा और करौली वाला थोड़ा सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें उदयपुर जिला आ जाता है और माउंट आबू सिरोही वाला पार्ट भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो नंबर 5 पे है अति आर्द्र, ये वाला पॉइंट। तो इसको हमने 5 भागों में बांट दिया। ये बिल्कुल क्या है? मरुस्थल है, मरुस्थल है, बिल्कुल अधिक टेम्परेचर और बिल्कुल कम बरसात और वनस्पति है ही नहीं, तो ऐसा इसके अंतर्गत आता है नंबर 1 में। बिल्कुल अधिक टेम्परेचर लेकिन 50 सेंटीमीटर तक वर्षा, लेकिन थोड़ी थोड़ी यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। नंबर 3 स्टेपी प्रकार की घास पाई जाती है। यह उप आर्द्र, बरसात तो होती है जिसमें क्या उगाती है? घास। पेड़ पौधे तो होते हैं लेकिन घास का उत्पादन या विकास अधिक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश।
इसमें मैदान तो है, बरसात भी होती है, लेकिन गेहूं आदि की कृषि यहाँ पे की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश। ठीक है। और ये वाला, इसमें वर्षा भी अधिक होती है, टेम्परेचर भी अधिक गिरता है, और यहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अति आर्द्र वाला। राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये है, उदयपुर वाला भाग, सिरोही वाला भाग, और इसके अलावा माउंट आबू वाला भाग और कोटा बारा, दक्षिणी पूर्वी जो कोटा है, बारा है, वो ये वाला क्षेत्र आता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा दे। नंबर 1 शुष्क जलवायु, बिल्कुल अधिक टेम्परेचर और बिल्कुल कम बरसात और वनस्पति विहीन क्षेत्र जहां पे पाया जाता है, वहां पे मरुस्थल विकसित होता है, और वो आता है शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। नंबर 2 अर्ध शुष्क, जहां पे टेम्परेचर अधिक, 50 सेंटीमीटर तक वर्षा और वनस्पति कुछ क्षेत्रीय रूप में पाई जाती है, तो नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश। नंबर 3 उपाद्र जलवायु वाला प्रदेश, जहां पे वर्षा तो होती है, जिसमें केवल घास उत्पन्न होती है, और क्षेत्र रूप में क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है, तो वो उपाद्र जलवायु के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें स्टेपी प्रकार की घास उत्पन्न होती है। नंबर 4 आर्द्र जलवायु, ऐसा क्षेत्र जहां पे पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है और टेम्परेचर भी लगभग 35 से 40 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अलवर भी इसी के अंतर्गत आता है, थोड़ा सा भाग। नंबर 5 में आता है अति आर्द्र, आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश से अधिक बरसात वाला जो क्षेत्र होता है, वह अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश कहलाता है, जिसमें वनस्पति की मात्रा अधिक, वनस्पति की मात्रा अधिक, टेम्परेचर भी अधिक होता है, और वहां पे बरसात भी अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो ऐसे क्षेत्र कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और दक्षिणी पूर्वी कोटा और बारा क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं, नंबर 5 के अंतर्गत। तो ये किसके अनुसार है? तापमान और वर्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे जो लेखक हैं RL भल्ला, राजस्थान के जो फेमस राइटर हैं, उनके अनुसार ये 5 भाग हैं। कौन से? शुष्क वाला, अर्ध शुष्क वाला, उप आर्द्र वाला, आर्द्र वाला और अति आर्द्र वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं तो कुछ प्रमुख जलवायु वेताओं ने भारत को अनेक भागों में बांटने का कार्य किया है। ठीक है। तो उनमें है प्रमुख जो विद्वान हैं वो कोपेन है, थार्नवेट हैं, ट्रीवार्ता हैं। अब हम उनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णन करेंगे कोपेन महोदय का। किसका? कोपेन जो महोदय हैं जलवायु वेता, उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, कोपेन महोदय के अनुसार प्रसिद्ध जलवायु वेता करते हुए देश की जलवायु के लक्षणों के अनुसार देश की कुल विशिष्ट जलवायु प्रदेशों में बांटा है। अतः लेखक ने कोपेन, थार्नवेट, त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए इसका विभाजन किया है। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया। ठीक है, आगे प्रसिद्ध जलवायु वेता कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया है। वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तापमान और वर्षा का प्रभाव ज्ञात किया और वनस्पति के आधार पर ही तापमान और वर्षा का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। इसका वर्गीकरण है मुख्य रूप से, पहला है
AW या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक। नंबर 2, है BSHW। BSHW जलवायु प्रदेश। ठीक। नंबर 3 है BWHW। BWHW जलवायु प्रदेश। ठीक। और नंबर 4 पे है CWG जलवायु प्रदेश। ठीक। अब इसका जो वर्गीकरण है वो है नंबर BWHW। ठीक। दूसरा है BSHW। नंबर है CWG और AW। ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं जो जलवायु वर्गीकरण है, जो राजस्थान की जो जलवायु है वो वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इनका विभाजन किया है। अलग अलग प्रकार से इनका विभाजन किया है। अब जो मुख्य जो विद्वान हुए हमारे विश्व की जलवायु को विभाजन, विश्व की जो जलवायु है उसका विभाजन करने का कार्य कोपेन महोदय ने किया है। और कोपेन ने भारत की जलवायु का वर्गीकरण करते हुए राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। अब कोपेन महोदय ने जो राजस्थान की जलवायु है इसका विभाजन वर्गीकरण प्रस्तुत करने से पहले जिन तत्वों का उन्होंने बेस माना है वो उन तत्वों के अंतर्गत उन्होंने वनस्पति को आधार माना। उन्होंने माना कि मान लो कहीं पर यदि वनस्पति बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर अच्छी बरसात भी होती है और टेम्परेचर भी अच्छा गिरता होगा, जिससे वहाँ पे वनस्पति का विकास होता होगा। तो वनस्पति जहाँ पे जितनी अच्छी होगी वहाँ पे बरसात उतनी ही ज़्यादा होगी और वहाँ पे टेम्परेचर भी उस वनस्पति के अनुसार होगा। यदि जहाँ पर वनस्पति होगी ही नहीं, यदि मरुस्थल है, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि वहाँ पर न तो बरसात होती है और वहाँ पे टेम्परेचर अधिक गिरता होगा, इसलिए वहाँ पर वनस्पति का विकास नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहला आधार क्या माना इन्होंने, वनस्पति के आधार पर उन्होंने क्या माना, अपना वर्गीकरण माना है। तापमान और वर्षा का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है किससे, यदि वनस्पति जहां पर अच्छी होगी तो वहां पर टेम्परेचर और वर्षा भी अच्छे होंगे, और यदि वहां पे वनस्पति यदि खराब है, यदि छिद्र रूप में है या घास के रूप में है, तो हम मान सकते हैं कि वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और बरसात भी क्या होगी, वहां पे कम होगी। तो जितनी अच्छी वनस्पति होगी तो वहां पर उतनी ही अच्छी बरसात होगी। तो इन्होंने किसको आधार माना, वनस्पति को आधार माना है, और वनस्पति को आधार मानते हुए इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। और जो भी सांकेतिक शब्द होते हैं, जैसे मेरा नाम है दिलकुश शर्मा, तो मैंने क्या लिख दिया, डी के, क्या नाम लिख दिया, डी और के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सांकेतिक शब्द हो गए, सांकेतिक वर्ण हो गए। इसी तरह उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश का नाम क्या रख दिया इन्होंने, शॉर्टकट AW रख दिया, दूसरे का नाम BSHW रख दिया, BWHW रख दिया, और CWG रख दिया इन लोगों ने नाम। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो भी उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उनको उन्होंने शॉर्टकट में विभाजित कर दिया, शॉर्टकट में इन्होंने नाम रख दिए। देखो बात करते हैं पहले AW,
ए डब्ल्यू आता सबसे नीचे। कहाँ आता है? सबसे नीचे। ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, बी एस एस डब्ल्यू और बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू। देखो इनको याद कैसे रखेंगे, नीचे से ऊपर की डब्ल्यू। देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो क्या करते हैं खेलते समय या रोते समय, आऊ। तो आऊ का मतलब ए डब्ल्यू, आऊ। ठीक, तो आऊ के साथ में दूसरा शब्द निकल सकता है सिमिलरिटी के आधार पर, काऊ। तो सी डब्ल्यू जी, काऊ। सी डब्ल्यू जी, काऊ। फिर बी एस एस डब्ल्यू। ठीक है, तो मान लो उसके पापा हो या उसका बड़ा भाई हो, तो उसको क्या बोलेगा? यदि आऊ काऊ करते समय उसने बोल दिया बस, काफी है इतना, सर मत पचा मेरा, आऊ काऊ, तो उसके भैया ने क्या बोला? बस है, बस। ये क्या है? बैड वर्ड है, बैड। बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, बी का मतलब है बैड, बी ई डी, बैड। और डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ड, डब्ल्यू ओ आर डी। ये काऊ, ये आऊ और काऊ, बस, ये क्या है? बैड वर्ड है, इनका उपयोग मत करे। किनका उपयोग मत करे? आऊ काऊ, बैड, ये बस, आऊ काऊ, ये जो शब्द हैं बस कर इनका, ये क्या मत करे? ये बैड वर्ड है, बस ये बैड वर्ड है, इनका उपयोग मत कर। ठीक है, बच्चा क्या बोल रहा है? आऊ और काऊ। भैया ने क्या बोला? बस, इनका उपयोग ज्यादा मत कर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बैड वर्ड है। कोई बच्चा बोल रहा है आऊ काऊ, ठीक, आऊ का मतलब ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, काऊ का मतलब क्या है? सी डब्ल्यू जी। तो आऊ काऊ किसी बच्चे ने बोला, तो उसके भैया ने क्या बोला कि बस ऐसे वर्ड का उपयोग मत कर, क्योंकि ये क्या है? बैड वर्ड है। आऊ काऊ बस, ये क्या है? बैड वर्ड है। याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो गफला हो जाएगा। आगे जो पढ़ेंगे उनमें ये गफले हो जाएंगे। आऊ काऊ बस, ये क्या? बैड वर्ड है। आऊ काऊ बस, ये क्या है? बैड वर्ड है, इनका उपयोग मत कर। तो ये हमारे ये चार जो प्रदेश हैं, इनको हमने क्या कर लिया? समझ लिया। याद करने की ट्रिक, आऊ काऊ बस बैड वर्ड है ये। तो ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, बी एस एच डब्ल्यू और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, आऊ काऊ बस, बी एस एच डब्ल्यू, और बैड वर्ड यानी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, समझ में आया? देखिए ए डब्ल्यू वाले कौन कौन से हैं? ए डब्ल्यू वाले क्षेत्र वे हैं जहां पे टेम्परेचर कर्क रेखा के नीचे स्थित होने के कारण टेम्परेचर तो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, और यहां पर वर्षात क्या होती है? अच्छी होती है। क्या होती है? अच्छी होती है। और शीत ऋतु में लगभग टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 18 डिग्री, लगभग 18 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में टेम्परेचर यहाँ पे होता है। लगभग 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे ठंडे मौसम में रहता है। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। यह क्षेत्र सवाना तुल्य है। क्या है? याद रखना, सवाना तुल्य, सवाना तुल्य है। और वनस्पति यहाँ पे क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस है। कब? सर्दियों में। और गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे सवाना तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे वन कैसे पाए जाते हैं? पतझड़ वन। कौन से वन? पतझड़ वन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक, कंप्लीट। कौन सा वाला? ए डब्ल्यू वाला। ए डब्ल्यू वाला ये जो कंप्लीट है ये हमारा होता है। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, 18 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में टेम्परेचर। टी का मतलब टेम्परेचर, तापमान। ठीक, सवाना तुल्य वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति और पतझड़ वन, वन पाए जाते हैं। ठीक, अब आता है BSHW,
उसके सीरियल से नहीं, हमारे सीरियल से पढ़ेंगे, क्योंकि याद हमें हमारे सीरियल से याद करना। CWG, आऊ और काऊ। काऊ का मतलब क्या होता है? इस प्रदेश में शीत ऋतु में मौसमी पवनों से वर्षा नहीं होती। इसमें शीत ऋतु में, किसमें? इसमें शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती, नहीं होती। शीत ऋतु में क्या नहीं होती? वर्षा नहीं होती। और ये ग्रीष्म के महीनों में तक सीमित है। साधारणतः वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग इस जलवायु प्रदेश में आते हैं। अब देखो, ये जो भाग है, मैंने अरावली पर्वतमाला पढ़ाई थी। अरावली पर्वतमाला भाग ये है, ठीक है। ये वाला भाग अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटते। तो अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में और पूर्वी भाग इसमें आता है। अरावली का दक्षिण पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये कौन सा भाग है? CWG। यहाँ पे वर्षा तो होती है, मैदानी भाग में पाया जाता है, लेकिन इसमें वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में। वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में, गर्मियों के काल में होती है। ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। CWG के नाम से जाना जाता है। फिर आता है BSHW। BSHW यह अरावली के पश्चिम में स्थित है। अरावली के कौन सी दिशा में? पश्चिम में, ठीक है। और जितने जो जिले आते हैं, अब वो जिलों के नाम मैं लास्ट में बताऊंगा सबको। अरावली के पश्चिम में है और यह अर्ध शुष्क प्रदेश है। अर्ध शुष्क प्रदेश है और इसमें अरावली का अधिकांश भाग भी आ जाता है और अरावली के पश्चिम वाला भाग भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो नाम क्या है? BSHW, यानी आऊ काऊ बस BSHW इसके अंतर्गत आता है। और अरावली के यहाँ पे लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। इसमें लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा पाई जाती है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? BSHW के अंतर्गत। BSHW के अंतर्गत स्टेपी प्रकार की और कांटेदार, स्टेपी प्रकार की, देखना, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और कांटेदार वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। अब लास्ट में क्या आता है? BWSW, बैड वर्ड, ठीक। यह जलवायु प्रदेश क्या है? पूरा क्या है? मरुस्थलीय है। और जो भी वनस्पति पाई जाएगी वो क्या, कैसी पाई जाएगी? कंटीली वनस्पति पाई जाएगी। और इसके अंतर्गत ये कौन सा है? BWSW। इसके अंतर्गत मरुस्थल को शामिल किया जाता है और यहां पे शुष्क और उष्ण जलवायु पाई जाती है। शुष्क और उष्ण, शुष्क यानी सूखी और उष्ण का मतलब होती है गर्म। शुष्क और उष्ण मरुस्थल जलवायु विशेषता पाई जाती है। और वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है उसका क्या होता है? अधिक होता है। पानी उड़ जाता है, नदी झीलों आदि का पानी उड़ जाता है। तो आऊ काऊ बस और बैड वर्ड, इनको याद रखना। किसके अनुसार ये वर्गीकरण? ये वर्गीकरण है कोपेन के अनुसार। अब देखो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। देखो यहाँ पे आता है बाड़मेर, यहाँ पे आता है जैसलमेर, यहाँ पे आता है गंगानगर। तो जितने भी ये जिले हैं इनका क्या है? पश्चिमी भाग। यदि मान लो कोई जिला ये है और यदि इसके दो टुकड़े कर देते हैं तो इसका पूर्वी भाग तो ये होता है पूर्वी भाग और ये क्या होता है? पश्चिमी भाग, ठीक।
तो जो जिले हैं बाड़मेर है, जैसलमेर है और ये गंगानगर है और ये जोधपुर है, इसके लगभग यानी बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर का तो पूर्ण भाग और जोधपुर का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं इधर, अब ये जहाँ पे जो चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर का पूर्वी भाग हनुमानगढ़, और ये चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, और ये जयपुर है, अलवर है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं जालोर है, सिरोही का कुछ भाग आ जाता है, यहाँ पे पाली है, नागौर है, अजमेर है। ये वाला जो 20 वाला पार्ट आता है वो स्टेपी प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आ जाता है, जो कौन सा है, BSHW के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो बचा है जो राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो भाग, और जयपुर के बाद में सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ पे भरतपुर है और करौली, धौलपुर, ठीक है, और कोटा का भाग आ जाता है, और यहाँ पे उदयपुर का भाग आ जाता है और राजसमंद का भाग आ जाता है। तो ये वाले जो जिले हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, CWG के अंतर्गत। इसके अंतर्गत है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है, और यहाँ पे कोटा का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो आ जाता है, और बारां का कुछ भाग यहाँ पे आ जाता है, और ये यहाँ पे है झालावाड़। तो ये हमारा वर्णन होता है। ये किसके अनुसार है, कोपेन के अनुसार है ये वर्गीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग ये वर्गीकरण होने के बाद में हम बात करते हैं आगे थार्नवेट के अनुसार। किसके अनुसार, थार्नवेट के अनुसार, थार्नवेट के अनुसार। नंबर 2 पे आता है थार्नवेट। नंबर 2 थार्नवेट के अनुसार, वेट के अनुसार। ठीक, थार्नवेट के अनुसार जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है वो कोपेन की भांति ही वनस्पति वर्गीकरण का आधार माना है। उन्होंने वर्षा की मात्रा के अतिरिक्त वाष्पीकरण की मात्रा को भी ध्यान रखा है। आधार भी कोपेन की भांति वनस्पति है। यह कोपेन के वर्गीकरण से अधिक मान्य है क्योंकि इसमें वर्षा की मात्रा और मात्रा के अतिरिक्त वाष्पीकरण को ध्यान में रखा गया। इसमें वनस्पति, ठीक है, नंबर 1। दूसरा है वाष्पीकरण की मात्रा और वर्षा की मात्रा, नंबर 1। नंबर 2 वर्षा की मात्रा, और नंबर 3 है, नंबर 3 पे है वाष्पीकरण। विकर्ण की मात्रा को क्या माना है, आधार माना है। ठीक, नंबर 1, नंबर 2 वनस्पति, वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण को आधार मानते हुए थार्नवेट ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। देखिए, पहला है इसका वर्गीकरण है CAW। देखो CA छोटा w, ठीक। दूसरा है DAW छोटा w। नंबर 3 पे है DBW छोटा w, और नंबर 4 पे है EA/D छोटा d। देखो, याद करने की शानदार ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। याद करने की शानदार ट्रिक है काउ, डाउ, डबऊ और एड। मैंने इनको पहले ही सेट कर दिया है। देखो, काउ, डाउ, डबऊ और एंड। एड का मतलब होता है एंड मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। काउ, डाउ, डबऊ और एड, इनको इसी तरह से मैं सेट कर देता हूं इसके अंतर्गत। देखो, आपको याद करने की जो दृष्टि है, ये पहली बात तो कोई याद करता नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंतर्गत किसी ने भी याद नहीं किया होगा। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। यदि उनके दिमाग में सेट ही नहीं रहता तो वो याद कैसे करेंगे बेचारे। तो उनको यदि याद करना है तो उनको बताना पड़ेगा ना कैसे याद करते हैं। इनको 100 ट्रिक्स होती हैं। देखिए, पहला कौन सा है, काउ, डाउ, डबऊ और एड। नाम याद रखना, काउ, डाउ, डबऊ और एड। देखिए, राजस्थान को हम बांट देते हैं, ये लो एक भाग,
2 भाग, ठीक। और तीसरा भाग कौन सा है? तीसरा भाग है, ठीक है, ये वाला भाग। तो देखो ये है CAW नंबर 1 काऊ, नंबर 2 पे है DAW डाउ, नंबर 3 पे है डबाऊ, नंबर 3 काऊ डाउ डबाऊ, और एड नंबर 4 E A और छोटा D, E A और छोटा D, काऊ C बड़ा A ओब्लिक W छोटा W, ठीक। नंबर 2 काऊ डाउ D A छोटा W, काऊ डाउ D A D B और छोटा W, काऊ डाउ डबाऊ और ऐड, काऊ डाउ डबाऊ और ऐड। पहले ही मैंने सेट कर दिया। नंबर 1 पे काऊ, दूसरे पे डबाऊ और तीसरे डाउ डबाऊ और ऐड। देखिए अब इनका हम वर्गीकरण प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए जो वर्गीकरण है ऐड, किसके अनुसार? थानवेट के अनुसार, जिसने वनस्पति वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण की मात्रा को इन्होंने ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जो जलवायु है इसका विभाजन इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। पहला काऊ डाउ डबाऊ और ऐड, दिमाग में सेट रखना हमेशा के लिए। काऊ डाउ डबाऊ और ऐड, काऊ डाउ डबाऊ और ऐड, काऊ डाउ डबाऊ और ऐड। देखो ऐड में क्या है, ऐड देख लेते हैं हम पहले। राजस्थान के वे जिले इसके अंतर्गत शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है, सबसे कम वनस्पति पाई जाती है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है और सबसे कम बरसात पाई जाती है, उसको बोलते हैं एंड, यानी हर चीज का एंड है यहाँ पे, समझ गए। वह क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है, जहां पर सबसे कम बरसात पाई जाती है, वह क्षेत्र जहां पे सबसे तेज सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, ऐसा वाला जो स्थान है वो ऐड कहलाता है थानवेट के अनुसार, जिसमें जिले बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का कुछ भाग इसके अंदर शामिल किया जाता है। थानवेट के अनुसार वे स्थान उसके अंतर्गत आते हैं, डबाऊ के अंतर्गत, जहां पर नहरीय क्षेत्र है, ठीक है, जहां पे वनस्पति भी अच्छी है, जहां पे नदियों का कुछ भाग भी है। इन क्षेत्रों में डबाऊ शामिल किया जाता है। कौन सा वाला? डबाऊ वाला स्थान इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? यहां पे मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, मरुस्थलीय वनस्पति। और यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? अर्ध मरुस्थलीय, याद रखना, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पतियां पाई जाती है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिले सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर कौन कौन से? चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद आता है DAW, इसमें आती है सवाना तुल्य या स्टेपी प्रकार की, सवाना भी पाई जाती है और स्टेपी प्रकार की जल वनस्पति भी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, वनस्पति बिल्कुल पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, कांटेदार वनस्पति भी यहाँ पाई जाती है।
वर्षात लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये वाला क्षेत्र कहाँ किसके अंतर्गत आता है? दबाव के अंतर्गत आता है। तो 20 वाले जितने भी जिले हैं जैसे जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, भरतपुर के अलावा राजसमंद, नागौर, यहाँ पे सिरोही, जालोर, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, करौली और करौली के बाद में धौलपुर, ये वाला पार्ट, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आता है नंबर 1 पे काऊ। इसमें है डूंगरपुर भांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और ये दक्षिणी वाला भाग ये कोटा का है, वो इसी के अंतर्गत आता है। और एक है झालावाड़, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें वनस्पति सघन मात्रा में, वर्षा अधिक मात्रा में, टेम्परेचर अधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। तो ये काऊ श्रेणी में आता है, CA/D के अंतर्गत ये वाला आता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रदेश में अधिकांश वनस्पति पाई जाती है। और ऋतु शुष्क, शीत ऋतु कैसी पाई जाती है? शीत ऋतु यहाँ पे पाई जाती है शुष्क, और यहाँ पे मानसूनी या सवाना या मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। सवाना या मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। यह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पर है। और ये जो DAW है, DAW के अंतर्गत है अर्धमरुस्थलीय, DBW में अर्धमरुस्थलीय, शीत शुष्क अर्धमरुस्थलीय, DBW अर्धमरुस्थलीय और DAW में अर्धमरुस्थलीय ही पाई जाती। इसमें भी समाना प्लस मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। किसके अनुसार? थॉर्नवेट के अनुसार हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इनको एक बार किताब में पढ़ने की कोशिश करना, सीरीज में पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे ही हम इधर से इधर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है, वनस्पति अधिक होती जाती है और वर्षा भी अधिक होती जाती है और मरुस्थलीय प्रभाव कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काऊ, डाऊ, डबाऊ और एड में मरुस्थल और काऊ में अधिक वर्षा, अधिक वनस्पति, अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। और 20 वाला ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र वाली वनस्पति पाई जाती है, ठीक, ये वाला अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का उत्तरी भाग और जोधपुर वाला भाग थोड़ा सा और चूरू, सीकर, झुंझुनू इसके अंतर्गत आते हैं। और 20 वाला जो बचा है अजमेर है, नागौर है, ठीक है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, टोंक है, दौसा है, सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोई भी यदि आपको समझ में नहीं आए कोई भी टॉपिक, उस पर आप लोग कमेंट्स करके मुझे दोबारा बताने की कोशिश करना। मैं उसको दोबारा याद करवाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के बाद का मैटर मैं छुड़वा दूंगा, लेकिन जब भी आप लोग पढ़ोगे उसी समय आप लोगों को मैं ये याद करवा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट होता है ये आज हमारा चैप्टर।